9वें और 10वें रोजे का व्लॉग मैं एक ही साथ लेकर आ चुकी हूँ, यानी कि डबल धमाका। आज मैं बहुत ही ज्यादा टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल अफ्तारी बनाने वाली हूँ। वही जो हमारे घरों की असल रमजान फील होती है ना, पकोड़े, चटनी और घर की बनी हुई सादा मगर दिल खुश कर देने वाली अफ्तारी होगी। आज के व्लॉग में कोई जाने वाला है सफर पर, यानी कि कोई पाकिस्तान जाने वाला है। कौन जाने वाला है, मैं जाने वाली हूँ या कोई और। टिपिकल अफ्तारी, सफर और घर की डीप क्लीनिंग, ये सब कुछ आप लोगों को मेरे इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं माशाल्लाह से अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो ये अभी ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये 9वें रोजे की सहरी का वक्त है। तो बस सिंपल सी मेरी सहरी उस दिन बनाई थी, क्योंकि मेरे पास जो मैंने पहले एक दिन पहले के चने बने हुए थे वो वाले मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि ये थोड़े से बच गए थे। तो मैंने कहा मैं साथ यही गर्म कर लेती हूँ, और साथ मैंने बना लिए थे फ्राई एग्स। फ्राई एग्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही हल्का सा ऑयल ऐड किया है। आप देख सकते हैं, आपको तवे पर कोई भी कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। बस हल्का सा मैंने ऑयल ऐड किया है, और इस तरह से हमने अंडों को फ्लिप कर देना है। प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा ऑयल में आपने एग को फ्राई ना कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। तो आज की सहरी में मैंने आप लोगों को अंडे फ्राई करना सिखाया है, कि अंडों को आप लोग किस तरह से कम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो चाय भी हमारी रेडी है। सहरी हमने बहुत ही सिंपल की थी, और बहुत ही मज़ा आता है सिंपल सहरी करने में। तो अभी आ चुका है अफ्तारी का वक्त। अफ्तारी जो है ना, मैं बहुत ही आसान और टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल की बनाने वाली हूँ। इमली की चटनी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं इमली की चटनी रख देती हूँ, ये खुद ही पकती रहेगी। तो सबसे पहले मैंने 400 ग्राम्स जो है ना वो इमली इसमें डाल दी है। 3 कप शुगर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, थोड़ी सी मैंने सौंफ ऐड की है। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। और अभी हम अपनी चटनी को पकने के लिए रख देंगे, जितनी देर तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ये जो चिकन देख रहे हैं ना आप, ये मैंने रमज़ान प्रेप में आप लोगों को चिकन जो रोस्ट कह लें, चिकन स्टीम रोस्ट कह लें, ये मैंने बनाना मैरिनेट करना आपको सिखाया है, कि किस तरह से आप लोग इसको मैरिनेट करके अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो झटपट जस्ट इसको डिफ्रोस्ट करें, निकालें, और इस तरह से आप इसको स्टीम दे लें। उसके बाद आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरीके मर्ज़ी के साथ जो है ना इसको बना लें। तो सबसे पहले मैंने पैन में हाली जो है ना वो अपना ऐड कर दिया था चिकन। इसको हमने अच्छे से स्टीम कर लेना है, तो जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखना है। जब स्टीम बनना शुरू हो जाए तो उसके बाद हमने लो पे करके इसको 15 मिनट के लिए स्टीम लगा लेना है। हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी इसके बाद इसको कलर देने के लिए फ्राई कर सकते हैं एयर फ्रायर में, या फिर आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसको बनाने के। तो इमली भी मेरी रेडी थी, इसको मैंने बॉटल्स में ऐड कर दिया था। ये वाली जो बॉटल है ना, ये मेरे पास इमली सॉस की पहले से पड़ी थी, अभी रिसेंटली ख़त्म हुई, तो मैंने इसको वॉश करके रख लिया था। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं इमली की चटनी डाल दूँगी जो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी इमली की चटनी दोबारा से रिस्टॉक हो गई है। तो ये अच्छे से ठंडे हो गई जब, तो मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। अच्छा, इमली की चटनी को बॉटल्स में डालने से पहले मैंने इसको स्ट्रेनर से स्टेन कर लिया था। तो अभी आ जाते हैं, बना लेते हैं अपना पीना कोलाडा। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये ड्रिंक है, और बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग। रमज़ान में इसको पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने 2 टिन ले लिए थे कोकोनट मिल्क के। उसके बाद मैंने 2 जार ऐड कर दिए थे। बहुत बड़ा जार नहीं था, जो छोटे साइज़ का जार आता है वो वाले 2 जार मैंने ऐड कर दिए थे। 3 सॉरी ऐड कर दिए थे पाइनएप्पल के। और साथ ही मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून जितना ऐड कर दें। और अभी ये जग बहुत ज़्यादा भर चुका था, तो मैं मज़ीद आइसक्रीम ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं और भी ऐड करना चाह रही थी, लेकिन जग जो है ना वो फुली भर चुका था। तो आइसक्रीम ऐड कर दें, इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। यहाँ पर मैंने हाफ़ ग्लास निकाल करना, तो मज़ीद आइसक्रीम इसमें ऐड कर दी है। तो है अपनी मर्ज़ी से चीज़ें आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। पकौड़ों की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही आसान पकौड़ों की रेसिपी है। पहले से ही आप पकौड़ा मिक्स बना कर रख लें, और जस्ट आलू, प्याज, पालक भी मैंने फ्रीज़ करना आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बस निकालें और अपने पकौड़े तैयार कर लें। तो ये चटनी, इस चटनी की रेसिपी भी मैंने आप लोगों को रमज़ान प्रेप में दी है। मैंने इसको बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं किया, मेरे फ्रिज में पड़ी थी ये। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं 3 हफ्ते से ये मेरे फ्रिज में पड़ी थी, और ये लास्ट थोड़ी सी बची थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसको बना लेती हूँ।
लाइक आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। इसका कलर टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हमने फ्रेश बनाई है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी जाकर देख सकते हैं रमज़ान प्रेप में। तो आप देख सकते हैं समोसे भी रेडी हैं, पकोड़े, रोल सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और मज़ेदार इफ्तारी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल की बन गई है। तो साथ हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने फ्राइज़ और ऑलिव्स के साथ सर्व किया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े का कॉम्बो है ये। आप इसको लेबनीज़ ब्रेड के साथ या आप इसको तड़के वाले चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा ये कॉम्बो। तो बस हमने तो इसको ऐसे ही खा लिया था सॉस वगैरह के साथ। और इसके साथ मैंने फ्रूट चाट, दही बड़े भी बना लिए थे जिसका क्लिप बनाना मुझे याद नहीं रहा, मिस हो गया वो। और साथ मैंने पीना कोलाडा और विमटो ड्रिंक भी बना लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद है। आधा कप जितना मैं विमटो डालती हूँ और साथ ही मैं कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है। तो अभी आ जाते हैं सरप्राइज़ की तरफ। तो एयरपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान का सफ़र कौन कर रहा है। क्या वाकई मैं पाकिस्तान जा रही हूँ? क्योंकि मैं तो भी रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आई हूँ। यहाँ पर सरप्राइज होता है खत्म। पाकिस्तान मैं नहीं जा रही, बल्कि मेरी सास और मेरा देवर पाकिस्तान जा रहे हैं। घर में जब भी कोई बाहर सफ़र पर जाता है ना तो अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। थोड़ा सा दिल परेशान भी होता है कि घर अभी खाली खाली हो जाएगा। इवन एक बंदा भी घर से जाए ना तो घर जो है ना वो खाली खाली लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, थर्सडे को ये लोग गए थे और ये है जी नेक्स्ट फ्राइडे का दिन। दसवें रोज़े की सहरी का कोई भी क्लिप मैंने नहीं बनाया था तो सीधा मैं यहाँ पर स्टार्ट करी हूँ दसवें रोज़े का व्लॉग जो है वो नमाज से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ड्रेस निकाल लिया था। मैंने कहा आज मैं ये जुम्मा है तो ये पहन लेती हूँ। बहुत ही नाइस सिंपल सा ये ड्रेस है। तो बस नहा धोकर मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर दोबारा से ये ड्रेस उतार कर काम वाली में बन गई। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं पूरे घर को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और रमज़ान में आप लोगों को पता ही है कि घर साफ़ सुथरा हो तो दिल भी सुकून में रहता है। कभी कभी सफाई सिर्फ घर की नहीं होती, दिमाग और दिल भी हल्के हो जाते हैं। रमजान हमें यही सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में हमें बरकत तलाश करनी चाहिए, चाहे वो घर की अफ्तारी हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर एक साफ सुथरा। आजकल बहरीन में हालात थोड़े से टेंस चल रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में, सोशल मीडिया में देखा होगा। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। जब हम बाहर के मुल्क में रहते हैं ना तो ऐसी चीजें सुनकर, ऐसी खबरें सुनकर अनईजी जरूर हो जाता है इंसान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिंदगी बहुत नॉर्मल चल रही है और सबको यही हिदायत दी जा रही है कि काम रहें और अननेसेसरी पैनिक ना करें। ऐसे वक्त में इंसान को और ज्यादा इस चीज का एहसास हो जाता है कि अमन कितनी बड़ी नेमत है और रमजान में दिल खुद ब खुद दुआ की तरफ ज्यादा माइल हो जाता है। तो आप लोग भी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज सफाई करते हुए मैं यही सोच रही थी कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी है, इसलिए हमें हर दिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और हर लम्हा शुक्र के साथ गुजारना चाहिए और अपने घर वालों के साथ वक्त अच्छा गुजारे। अल्लाह पाक सब मुल्कों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले सारा घर जो है ना वो जो गंदा था वो दिखा चुकी हूँ। तो बस अभी जो है ना वो घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, वो भी मेरी हेल्प करवा रहे थे साथ। तो वो वैक्यूम कर रहे थे और मैंने साथ जो है ना वो डस्टिंग वगैरह और ये काम मैं कर रही थी और बेडशीट्स वगैरह मैंने सारी की सारी चेंज कर दी। तो आज बस मेरे घर की डीप क्लीनिंग चल रही है। कभी कभी ना मुझे लगता है कि सफाई सिर्फ घर की नहीं होती, हमें अपने दिलों की भी सफाई करनी चाहिए। आज 10वें रोजे पर जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो बस यही सोच आ रही थी कि रमजान असल में हमें रीसेट करने आता है, सिर्फ हमारी रूटीन नहीं बल्कि हमारी सोच भी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताएं, क्या आप लोग ऐसे लोग हैं कि आप लोगों ने अपने घरों को बहुत ज्यादा भरा हुआ है चीजों के साथ जो कि जरूरत की नहीं भी है लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनको घर पे रखा हुआ है? मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हूँ। मैं घर में बिल्कुल भी ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करती, जितनी जरूरत होती है मैं उतना सामान लेती हूँ। या फिर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जमा कर करके नहीं रखती जाती कि वो कचरा बन जाए तो और बाद में फेंकनी पड़े। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। जो चीज की जरूरत होती है मैं वही लेती हूँ। एक्स्ट्रा चीज मुझे अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चीजें जो है ना अपने घर में रखूं और अपने घर को भरती जाऊं। फिर वो घर घर नहीं लगेगा, वो कबाड़ खाना लगेगा। तो इसलिए मुनासिब चीजें रखें और अपने घर को खूबसूरत। रमजान हमें सब्र सिखाने आता है क्योंकि जब इंसान रोजे में होता है ना तो वो खुद को रोकना सिखाता है,
सिर्फ खाने से नहीं बल्कि गुस्से से भी, शिकायत से भी और नेगेटिविटी से भी। और सच बताऊं, जब घर साफ होता है ना तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग भी फ्रेश हो गया हो। इसीलिए रमजान में थोड़ी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि माहौल साफ हो तो इबादत में भी ज्यादा दिल लगता है। बहुत ही ज्यादा कपड़े जमा हो गए थे, क्योंकि मैंने सारी बेडशीट्स भी उतार दी थी और जो भी इनके हुडीज थी, इनके विंटर के कपड़े थे, वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं रही तो वो यूज भी नहीं हो रहे और बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो रहा था स्टोर में। तो वो भी सारे निकाल कर मैंने वॉशिंग के एरिया में रख दिए। हर माँ की लाइफ वैसे भी बहुत ज्यादा बिजी होती है, सहरी बनाओ, बच्चों को देखो, अफ्तारी तैयार करो, फिर सफाई भी। लेकिन रमजान में एक चीज अच्छी लगती है कि यही काम भी ना इबादत लगने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कर्टन दिखा रही हूँ कि एक कर्टन जो है ना वो मेरे खराब हो गए थे, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ये बनवा कर न्यू लगवा दूंगी। तो अच्छा, आप लोग मुझे आइडिया दें कि मैं कौन से कलर में कर्टन जो है ना वो बनवाऊं। तो ये बेडशीट्स जो है ना वो मैं पाकिस्तान से न्यू लेकर आई थी, जब मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ ना। तो आप देख सकते हैं हर एक रूम में मैंने व्हाइट व्हाइट बेडशीट्स बिछाई हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आजकल व्हाइट कलर घर के डेकोर में और घर में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं ज्यादातर जो है ना वो वाइट थीम की तरफ जा रही हूँ। जब भी अपने घर की कोई भी चीज लेने लगती हूँ ना तो वो मैं वाइट के तरफ ही जाती हूँ ज्यादा। तो यहाँ पर बच्चों के रूम में भी मैंने वाइट बेडशीट्स बिछा दी थी, ये भी मैं पाकिस्तान से इनकी बनवा कर लाई। अगर दिल पुरसुकून हो तो ये छोटे छोटे काम भी आसान लगने लगते हैं। आज सफाई करते हुए मैंने ये भी सोचा कि हमें अपनी रूटीन परफेक्ट बनानी चाहिए, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो आप अपनी रूटीन को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। और एक बात मैंने नोटिस की है कि जब हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो हमारी थॉट्स भी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि क्लियर स्पेस क्लियर माइंड। कभी कभी हमें अपनी नई शुरुआत के लिए भी बड़ी तब्दीली नहीं चाहिए होती, बस थोड़ी सी सफाई, थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा अल्लाह के करीब होना काफी होता है। आप लोग मुझे बताएं, क्या आप लोग भी सफाई करने के बाद आपका मूड अच्छा हो जाता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? और रमजान में आप लोग अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। मुझे कमेंट्स पढ़ के वाकई में ही बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एयर फ्रेशनर मैंने नेस्टो से लिया था, सवार नाम है इसका, और मैंने ये ब्लू कलर में लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रेगनेंस है। आप लोग भी अगर नेस्टो से शॉपिंग करते हैं तो आप लोग ये ज़रूर लें, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पूरे घर में जो है ना वो खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। और साथ मैंने डेटोल भी ऐड कर लिया था, तो मैं अपने घर को जो है ना वो पूरा मोप कर लूँगी। घर साफ़ हो तो दिल भी जो है ना वो बहुत ही पुरसुकून हो जाता है। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं आप लोगों के साथ अपनी ये आदत शेयर करती हूँ कि जब मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ ना और मैं लैंप्स वगैरह भी ऑन कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं हर एक कमरे में जाके और हर एक जगह जाके देखती हूँ कि माशाल्लाह से घर कितना ज़्यादा क्लीन और साफ़ सुथरा हो गया है। और फिर मैं बड़े प्यार से और बड़े जो है ना वो चाव के साथ अपने घर को देखती हूँ, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और एक अलग ही फील आ रही होती है कि माशाल्लाह से घर साफ़ हो गया और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी घर को साफ़ सुथरा कर लिया था, क्लीन हो गया था घर। और मज़े की बात ये कि आज मैंने कोई भी बिल्कुल भी कोई अफ्तारी नहीं बनाई, क्योंकि एक दिन के पहले की जो भी चीज़ें पड़ी थी ना, चाट थी, सॉरी दही बल्ले थे, और चाट थी, फ्रूट चाट थी, और जो रोल्स थे और समोसे थे वो मैंने उसी वक्त जो है ना 5-10 मिनट लगे उनको फ्राई करते हुए, तो वो मैंने उसी वक्त जो है ना वो फ्राई कर लिए थे। और साथ मैंने ड्रिंक बना लिया था, बच्चों के लिए मिल्क शेक बना लिया था। बस मैंने यही आज के दिन जो है ना अफ्तारी में किया था, क्योंकि ऑलरेडी अफ्तारी मेरे पास पड़ी हुई थी। और सोचा कि बाद में अगर किसी को भूख लगेगी तो बाहर से शौरमा वगैरह ले आएंगे। तो तकरीबन 12 बजे जो है ना हमने बाहर से शौरमा वगैरह ऑर्डर करके तो खा लिया था। उसका क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। यानी कि आज मेरी अफ्तारी बनाने से बिल्कुल जो है ना वो छुट्टी थी। तो आप मेरा किचन देख सकते हैं। इस टाइम मेरे ख्याल में टाइम मैं आपको बाद में आगे चलकर दिखाती हूँ कि 4:30 का ये टाइम था, या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो मेरा किचन आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, चूल्हा भी बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि आज कुछ भी अफ्तारी वगैरह नहीं बन रही। किचन क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस आप लोगों ने भी मुझे दुआ में याद रखना है, और मैं भी आप लोगों को अपनी पूरी पूरी दुआ में याद रखूंगी।
अल्लाह पाक मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे देखने वालों को, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो यहाँ पर अभी मैं थक हार कर, आप यकीन करें, बैठ गई थी। रोज़ा भी जो है ना, वो रोज़ा है लग नहीं रहा था, जस्ट प्यास लग रही थी। तो यहाँ पर ये 5 बजे का टाइम हो रहा है, सिर्फ आधा घंटा रह गया था अफ्तारी में। तो ये देख सकते हैं मेरी अफ्तारी की प्लेट कुछ ये है। फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, 1-2 मैंने समोसा रखा है और एक रोल है। अल्लाह पाक रमज़ान में सबके दस्तरखान पर ऐसी रौनकें लगाए रखे। मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और बता दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, और रखिए याद।